हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएल। अभी हम देखेंगे चाइना नेपाल बायलैटरल कोऑपरेशन। ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर द यूपीएससी आईएएस पीसीएस एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये यूपीएससी में जो कि जीएस पेपर 2 है उसमें कवर अप होता है। एंड जो कि टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। चाइना नेपाल का जो बायलैटरल जो कि ट्रीटीज है और कोऑपरेशन है, ये इंडिया के लिए क्या इफेक्ट करेगा। ओके। चाइना नेपाल का बीच में कितना जो कि बायलैटरल ट्रीटी जो है कितना स्ट्रांग है उसको भी देखेंगे हम इसमें। एंड नेपाल का कंसर्न देखेंगे, ठीक है। एंड चाइनीज़ का इंटरेस्ट देखेंगे नेपाल के। इसमें पूरा डिटेल्स में हम देखेंगे। चलिए देखते हैं बेसिकली क्या है चाइना नेपाल। ओके। उसमें क्या है ना, इन दोनों के बीच में जो कि बायलैटरल इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो कि देखेंगे तो मिलिट्री कोऑपरेट जो कि कोऑपरेशन है बिटवीन दोनों कंट्रीज के बीच में। और क्या है ना, इश्यूज पर्टेनिंग टू रिज्यूम्शन ऑफ द ट्रेनिंग एंड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, फॉलो ऑफ डिफेंस, ओके, असिस्टेंस है, then that have been impacted due to the COVID-19 pandemic. हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देखेंगे 1955 में नेपाल एस्टेब्लिश्ड किया था एक डिप्लोमेटिक रिलेशन किसके साथ ना, चाइना के साथ 1955 में। फिर तिब्बत जो है इज द पार्ट ऑफ चाइना जो कि 1956 में। एंड एक ट्रीटी साइन हुआ था पीस एंड फ्रेंडशिप 1960 में। 1970 के आसपास देखेंगे उस टाइम में जो था नेपाल का जो किंग थे वीरेंद्र, वो क्या है थे ना, वो एक प्रपोज रखे थे नेपाल को एज ए जोन ऑफ पीस बिटवीन द इंडिया एंड चाइना के बीच में। फिर उस टाइम में जो कि इंडिया इतना इंटरेस्ट जो कि लिया नहीं, बट उस टाइम में जो कि चाइना जो है वो सपोर्टिव हुआ था नेपाल को। ओके, दिस एंड मैनी सच इश्यूज, ये सब जो कि इश्यूज है, उसके वजह से जो कि नेपाल इंडिया का जो कि रिलेशन है थोड़ा सा अरीब हुआ है, ठीक है। उसका जो कि फ़ायदा किसने ले लिया ना, चाइना ने ले लिया। इंडो नेपालीज रिलेशन देखेंगे, एक जो कि ट्रेमेंडसली चेंज हुआ है 2015 में। जब क्या है, जब इंडिया इम्पोज किया इन्फॉर्मल ब्लॉकेड ऑन नेपाल, इसके वजह से क्या हुआ है, नेपाल में जो कि मेडिसिन शॉर्टेज हो गया, फ्यूल शॉर्टेज हो गया। नेपाल का जो जो इंपोर्ट करता है, नेपाल जो इंपोर्ट करता है, इसका जो ऑयल्स है थ्रू द इंडिया के लेता है। एंड रोड लिंक्स टू द चाइना थ्रू द हिमालयज हैड बीन ब्लॉकेड, किसके लिए ना, क्योंकि अर्थक्वेक हुआ था अप्रैल और मई 2015 के बीच में। उस टाइम में जब अर्थक्वेक हुआ वो जो रोड है वो ब्लॉकेड हो गया, सो दैट चाइना का जो भी चाइना का साइड से भी जो कि उसका जो रोड लिंक है वो ब्लॉकेड हो गया। इसके वजह से एक टेंशन जो पैदा हुआ इंडिया एंड नेपाल के बीच में। फिर चाइना रीअफर्म्स इट्स बॉर्डर विथ नेपाल इन द टिबेट। उस टाइम में चाइना ने जो कि बीच में घुस के तो उसने एक फ़ायदा ले लिया। उस टाइम में तिब्बत के थ्रू क्या किया ना, चाइना का जो कि बॉर्डर है उसको ओपन कर दिया। फिर उसके बाद जो कि चाइना का जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, रिसेंट विजिट जो हुआ था चाइनीज प्रेसिडेंट कहाँ पे, नेपाल में। उसमें एक कमिटमेंट किया था वन चाइना पॉलिसी, प्रॉमिसिंग
नेपाल ने ये प्रॉमिस किया कि कोई भी, ठीक है, चाइना का एग्नेस्ट में नेपाल में जो कि कोई भी टेरिटरी घुस नहीं पाएगा, कोई भी फोर्स। चाइनीज इंटरेस्ट देखेंगे, नेपाल एंड चाइना, ओके, ऑफन बॉर्डर फ्री मोबिलिटी ऑफ द पीपल्स अक्रॉस द बॉर्डर्स। नेपाल एंड इंडिया के बीच में जो कि बॉर्डर जो कि खुला है, सो कोई भी आ सकता है और जा सकता है। बट ये जो है चाइना का देखेंगे, चाइना दैट इज इंक्रीजिंगली वर्किंग टू टेक ओवर इंडियाज पोजिशन, ठीक है। नेपाल में जो कि इंडिया का जो इंटरेस्ट है नेपाल में, ठीक है, उसको ब्लॉक करके चाइना ये चाहता है कि उसके इंडिया के जगह लेगा, सो दैट लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द नेपाल हुआ कौन? चाइना। सो बेसिकली इंडिया जो था बहुत हेल्पिंग करता था चूँकि नेपाल को, नेपाल भी कोऑपरेशन करता था, बट चाइना बीच में घुस के जो कि उसका जो इकोनॉमी है, ठीक है, एंड उसका जो ट्रेडिंग है वो बढ़ाने के लिए नेपाल में बीच में आ गया। सो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी जो कि देखेंगे साउथ एशिया में, ओके, एंड इंडिया जो है एमर्जिंग एज ए लीडर ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज। बट चाइना जो है, चाइना का जो मेन मोटो क्या है ना, उसको सुपर पावर बनना है। सो इसी सुपर पावर को स्टॉप करने के लिए ओनली साउथ एशिया में कौन है ना? इंडिया। इंडिया ओनली एक देश है जो कि चाइना का अपोज करेगा एंड ही कैन फाइट कर सकता है उसका बराबर में। सो द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडिया इन द तिब्बत, इंडिया एंड तिब्बत के बीच में देखेंगे जो कि अच्छा रिलेशन है, ओके। सो देखेंगे तो सिक्योरिटी कंसिडरेशन फॉर द चाइना। सो बेसिकली इंडिया एंड तिब्बत के बीच में जो रिलेशन है वो चाइना के लिए खतरनाक है, सो दैट वो क्या चाहता है कि साउथ एशिया में, ओके, इन इट्स फेवर एंड सिक्योरिंग नेपाल। सो नेपाल को उसने एक बार जो कि उसको पकड़ में ले लेता है, तो उसके बाद क्या है ना, वो आसानी से जो कि तिब्बत है उसके ऊपर इंडिया भी जो कि इंडिया वहाँ पे इंटरफेयर करेगा, जो भी कुछ भी वार होता है कुछ भी होता है, तो सो दैट नेपाल को एक बार कब्जा कर लेगा चाइना, सो दैट उसको ईजी हो जाएगा, ठीक है। एक तो इंडिया की तरफ एंड तिब्बत की तरफ उसको दोनों फ़ायदा मिल जाएगा। सो नेपाल का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वो चाइना के साथ है, entirely with Tibet, and Chinese security cooperation with Nepal is critical in the controlling the Tibetan matters. नेपाल का क्या बेनिफिट मिलेगा इसमें? फॉर द नेपाल, चाइना जो है पोटेंशियल सप्लायर है, जैसे कि गुड्स है, असिस्टेंस है, जो कि उसका कंट्री को इकोनॉमी के बढ़ाने के लिए। ऑलमोस्ट देखेंगे हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द नेपाल जो है वो क्या है ना, अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड मोर देन हाफ जो है वो इलिटरेट है, ठीक है। एट द सेम टाइम देखेंगे 30% जो है नेपाल जो है वो प्रॉवर्टी में रहते। सो डील के हिसाब से देखेंगे इंटरनल प्रॉब्लम्स जो है नेपाल में, नेपाल जो है चाहता है एंगेज विथ चाइना, किसके लिए ना, उसका जो प्रॉवर्टी है अनएम्प्लॉयमेंट में उसको दूर करने के लिए वो चाइना के साथ जो है एंगेज रहता है। नेपाल विथ चाइना विल गेन द माइलेज इन द नेगोशिएशंस काउंटर द इंडियाज बिग ब्रदर अप्रोच। सो चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर, नेपाल ये चाहता है कि टू एंड द इंडियन डोमिनेंस ओवर इट्स ट्रेड रूट्स बाय द इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी विथ द चाइना। सो नेपाल क्या है अभी पूरा जो है चाइनीज जो कि चाइनीज़ की तरफ हो गया है,
सो दैट वो चाहता है क्या है, नेपाल में जो कि इंडिया का जो डोमिनेंस है, ठीक है, ट्रेड रूट में, वो बंद करने के लिए। सो इंडियाज कंसर्न देखेंगे, गिव द डिफरेंस इन द स्ट्रेटेजिक वेट ऑफ द चाइना एंड नेपाल, सिक्योरिटी डिप्लोमेसी कैन बी यूज्ड एज टूल बाय द चाइना टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द नेपाल। सिंस नेपाल acts एज ए बफर स्टेज फॉर द इंडिया, ये ऑलरेडी मैंने बताया था, ठीक है। चाइनीज इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी डिप्लोमेसी इज नॉट लिमिटेड टू द नेपाल। चाइनीज डीप पॉकेट मेक इट डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू कंट्रोलिंग द एक्सपांशन ऑफ द चाइनीज इन्फ्लुएंस इन इंडियाज नेबरहुड। चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि है can lead to China dumping consumer goods through the Nepal, which will worsen India's trade balance with the China further. So China जो है वो पूरा नेपाल में जो कि बफर जोन बना के जितने सारा उसका जो ट्रेडिंग जो कि गुड्स है वो डंप कर रहा है। ओके, सो ये जो था, आई होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड अच्छी तरह किया होगा जो कि चाइना नेपाल इंडिया कंसर्न। सो नेपाल जो है कितना इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, एंड अभी जो फिलहाल सिचुएशन में देखेंगे नेपाल जो है पूरा चाइनीज़ की तरफ हो गया है। सो दैट हमारे लिए कितना जो कि प्रॉब्लम्स फ्यूचर में हो सकता है, एंड अभी भी चल रहा है। जब से चाइनीज़ जो है नेपाल में जो कि उसका कब्जा बनाए रखा है, तब से जो कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ा हो रहा है। जैसे कि क्या है, टेरिटोरियल का इशू हुआ था कुछ दिन पहले, एंड बहुत सारा जो कि इशू है, ठीक है। सो इसलिए इंडिया को क्या है ना, हम वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि इंडिया को जो कि नेपाल के साथ जो कि रिलेशंस है उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।